श्रेयस अय्यर, जिंदगी में अगर आपको कभी चुनौतियां मिले तो आपको श्रेयस अय्यर बनना है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके का आईपीएल सीजन दिया है वो काबिल तारीफ है। श्रेयस अय्यर वही खिलाड़ी हैं जिनके पास, आपको याद होगा, साल भर पहले बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, टेस्ट टीम से वो बाहर कर दिए गए और इस वक्त पर जब ट्रांजिशन का फेज है, बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम इंडिया की तो आप छोड़ दीजिए, इंडिया ए के लायक नहीं समझा है। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर को इज्जत नहीं मिली। श्रेयस अय्यर ने क्या तय किया कि कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते हो इज्जत, मैं टीम ही छोड़ दूंगा, मैं कहीं और जाकर जो है एक नया सफर अपना वहां पर जिस तरीके से तय करूंगा वो बताएगा कि भाई श्रेयस अय्यर की कोई वर्थ आज है या नहीं है। और वो चीज़ उन्होंने कहाँ करी? पंजाब किंग्स में आकर पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचा दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने दम पर पंजाब किंग्स को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिस तरीके की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली, तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, तो ये पूरी जर्नी पर बात करेंगे उनकी, और साथ साथ ये बताएंगे कि कैसे श्रेयस अय्यर, जिन्हें प्यार से सरपंच साहब कहते हैं पंजाब के फैंस, उन्होंने जो बोला वो करके दिखा दिया। 101 रन पर ऑल आउट हुई थी क्वालिफायर 1 में आरसीबी के अगेंस्ट पंजाब किंग्स। वहां पर श्रेयस अय्यर एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए थे जॉश हेजलवुड की गेंद पर, जिनके खिलाफ बाय द वे उनका मैचअप बहुत ज्यादा खराब है। जॉश हेजलवुड डोमिनेट करते हैं और आईपीएल फाइनल में ये बैटल बड़ा डिसाइसिव भी रहेगा। लेकिन जब वो मुकाबला हारे, वो डिसअपॉइंटमेंट थी, और पोस्ट मैच इंटरेक्शन में उनसे बातचीत जब सब खत्म हो गई थी, उन्होंने एक लाइन एक एक्स्ट्रा ऐड करी थी। वो लाइन आप देखिए भी, वो लाइन थी कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। वो एक स्टेटमेंट थी अपने आप में। और कभी कभी ऐसा होता भी है, अगर आप अगले मैच में परफॉर्म ना करो तो आपको ये कह दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ अब? ऐसा नहीं कि पंजाब के सामने टास्क कोई छोटा था, वो टास्क बड़ा था और एक ऐसा टास्क था जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया था। उस पर भी आएंगे आगे। लेकिन उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने क्या कहा था? श्रेयस अय्यर ने कहा था, जैसे वो मैच हारे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि ये दिन भूलना नहीं है, नॉट अ डे टू फॉरगेट बट गॉट टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। मतलब वहां जाकर अब देखना है कि क्या कुछ करना है। और वहीं पर जो तीसरा आप कोट देख रहे हैं, वो कोट उन्होंने दिया जब वो बने प्लेयर ऑफ द मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जहां पर उन्होंने कहा, आई लव सच बिग ओकेजन्स, यानी कि मैं बड़ी स्टेज पर, बड़े मुकाबलों में मैं वो बड़ा प्लेयर बनना चाहता हूं। ये वही बड़े प्लेयर हैं जिनके लिए पैट कमिंस ने 19 नवंबर 2023 का जो वनडे का वर्ल्ड कप फाइनल था, पैट कमिंस ने कहा, इस लाइनअप में होंगे आपके पास रोहित शर्मा, होंगे आपके पास विराट कोहली, या बाकी तमाम नाम आप गिन लीजिए, लेकिन तैयारी हमने ऑस्ट्रेलियन टीम ने सिर्फ एक बंदे के लिए करी थी, वो थे श्रेयस अय्यर। हालांकि उस टाइम पर और शायद अभी भी श्रेयस को वो इज्जत, वो प्यार अभी इंडियन क्रिकेट फैन से ही नहीं मिलती, बट ऑस्ट्रेलिया समझता था कि श्रेयस अय्यर की विकेट की क्या अहमियत है। अब आ जाते हैं आगे कि ऐसा क्या कर दिया श्रेयस अय्यर ने जो हम उनके गुणगान गा रहे हैं। श्रेयस अय्यर, एक तो पहली चीज आपको बता दें कि वो कप्तान बने हैं जिन्होंने 3 अलग अलग टीम्स को आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो काम किया, कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया, और अब यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को, अच्छा कोलकाता में सारा क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को मिलता है, श्रेयस अय्यर की उतनी बात नहीं होती। वजह क्या थी? शायद बल्ले से आई उनकी परफॉर्मेंस, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने क्या किया? जो टोटल था वो कोई छोटा मोटा टोटल नहीं था। रनचेज में पंजाब किंग्स उतना लाइनअप में जो एक्सपीरियंस नहीं है, बट रनचेज वो क्या करते हैं, आंकड़े आपको बताते भी हैं कि जो रनचेज थी, आप देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी रनचेज आईपीएल प्लेऑफ्स में कभी हुई ही नहीं है। 204 की रनचेज वो श्रेयस अय्यर ने एक ओवर रहते कर ली। फिर पहली बारी 18-1, ये जो आप देख रहे हैं, 18 बार जब मुंबई इंडियंस ने 200 प्लस की टोटल लगाई है आईपीएल में, तो 18 की 18 बार डिफेंड कर दी। लेकिन यहां पर सरपंच साहब के इरादे कुछ अलग थे। सरपंच साहब ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, और वहां पर ठोक दिए वो रन। एक ओवर पहले रहते जसप्रीत बुमराह के प्रेजेंस के बावजूद। अच्छा, चेज की अगर बात करें तो 2 अहम किरदार और थे। आप जॉश इंग्लिश को नहीं भूल सकते, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह पर अटैक खोल दिया। वो जसप्रीत बुमराह जिनसे लोग बच बचा कर निकलते हैं, जॉश इंग्लिश ने बोला कि नहीं, आज अगर कुछ अलग करना है, इतिहास रचना है, तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को भी मार लगानी पड़ेगी। उन्होंने वहां पर पंजाब को मोमेंटम दिया। फिर उसके बाद निहाल वढेरा, हार्दिक पांड्या की गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने कैच जरूर छोड़ा, लेकिन निहाल वढेरा ने अपने बड़े वीर, अपने सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के साथ जो पार्टनरशिप निभाई, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, जिस तरीके से वो एक साझेदारी निभाई, वो एक बहुत बड़ा
फर्क बना मैच में। और ठीक है, आखिर में वो थोड़ा सा आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। थोड़ा प्रेशर आ गया था श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि शशांक भी रन आउट हो जाते, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जब दबाव आ भी रहा था, देखिए छक्कों की उनकी सब बात करेगा कि रीस टॉपली को 3 छक्के जड़ दिए थे, उसके बाद अश्विनी कुमार को जिस तरीके से छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया, लेकिन उनके 3 चौके जो थे वो बताते हैं कि श्रेयस अय्यर की मैच्योरिटी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका गेम इस वक्त पर कहां है। ट्रेंट बोल्ट को 2 चौके उन्होंने मारे यॉर्कर लेंथ की बॉल पर बैट फेस खोलकर थर्ड मैन की दिशा में, और वहीं एक और चौका उन्होंने लगाया जसप्रीत बुमराह को, सेम यॉर्कर लेंथ, और उसको स्टेयर कर दिया थर्ड मैन दिशा में। तो छक्कों की पावर हिटिंग तो सबने देखी, लेकिन वो जो शॉट्स थे वो श्रेयस अय्यर की क्लास बता रहे थे। उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 87 रन नॉट आउट सिर्फ 41 गेंदों पर मुंबई इंडियंस जैसे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, 212 का स्ट्राइक रेट, और छक्के तो आप ऐसे देखिए गिनते रहिए, 8 छक्के मारे श्रेयस अय्यर ने। और वो चीज़ जो लग रही थी कि भाई कैसे ही होगा, पंजाब की टीम यार पिछले मैच में 101 ऑल आउट हुई है, बट श्रेयस अय्यर को इसी परफॉर्मेंस की वजह से इस साल जो है वो इज्जत, वो रुतबा मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिकी पॉन्टिंग, कोच हैं, हाई प्रोफाइल कोच, इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स वाला अन्याय नहीं होने दिया। यहां पर उन्होंने हर फ्रंट पर जब जब कुछ हुआ उन्होंने बोला कि ये श्रेयस अय्यर ने किया, अच्छा ये इससे जीते, ये श्रेयस अय्यर ने क्या किया। उन्होंने बोल दी थी एक चीज की, मुझे श्रेयस अय्यर की आंखों में वो हंगर दिखती है। चेन्नई वाली जो गेम थी उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि श्रेयस अय्यर खुश नहीं होंगे, रन चेज हुई थी, पंजाब जीता भी था, बट श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे। और ये मुकाबले में रिकी पॉन्टिंग को भी पता था कि मेरा जो कैप्टन है वो नॉट आउट आ रहा है और ये वो चीज़ करना चाहता है, तो ये वो चीज़ रही। अब लेकिन 2 जो बता रहे हैं कि भाई 3 टीमों को फाइनल पहुंचाया है, तो कोलकाता को भी पहुंचाया था, उस टीम में उनका किरदार ही डिफरेंट था, डिफरेंट रोल में बांध दिया गया था, एंकर रोल, बट उनके आंकड़े वहां पर कहीं से कम नहीं थे। अगर आंकड़ों पर नजर डाले जो दोनों इनके रहे, तो एक तो ये हो गया कि पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर का आ रहा है बेस्ट एवर आईपीएल सीजन, ये आप देख भी सकते हैं, जिस तरीके से 603 रन उन्होंने लगा दिए, स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है, एवरेज भी जबरदस्त है, वहां पर हाफ सेंचुरीज की कंसिस्टेंसी भी है। और जो एक डिफरेंशिएटर है वो ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अपने गेम पर काम किया है, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट जो बेहतर आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव श्रेयस अय्यर के लिहाज से भी है। और श्रेयस अय्यर वो बल्लेबाज रहे इस सीजन जो नंबर 3 पर अच्छा कर रहे थे, 3 से बोला यार कि टीम की जरूरत के लिए मुझे नीचे आना है, कोई बात नहीं, मैं नीचे आऊंगा और डिफिकल्ट सिचुएशन में आकर रन बनाऊंगा। जॉश इंग्लिश आप 3 खेलो, 97 नॉट आउट बेस्ट, 100 लगा सकते थे आराम से, नहीं कहा शशांक आप रन मारो, टीम का कॉज पहले है। तो ये श्रेयस अय्यर की इस सीजन के आप जो देख सकते हैं बहुत सारी चीजें लग रही। कोलकाता नाइट राइडर्स वाले भी आंकड़े खराब नहीं, लेकिन शायद वो ऐसे आंकड़े नहीं थे जहां पर श्रेयस अय्यर बतौर बल्लेबाज की बात हो। उस टाइम पर किसी ने नहीं कहा कि यार श्रेयस अय्यर को टी20 टीम में वापस आना चाहिए, उनका भी नंबर लग सकता है। बट इस सीजन जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, बट अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के भी आंकड़े देखेंगे जो आपने भी थोड़ी देर पहले देखे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आप बोलोगे कहीं पर कमी पेशी रह गई हो। और सिमिलरली देखिए 3 जो सीजन उन्होंने पहुंचाई है अपनी टीम, मतलब एक वक्त पर दिल्ली कैपिटल्स, एक वक्त पर कोलकाता नाइट राइडर्स, एक वक्त पर पंजाब किंग्स, ये तो 2 सालों की बात होगी। अगर आप 3 सालों की बात पर जाते हैं कि उन 3 सालों में कैसी रही परफॉर्मेंस, तो इवन ठीक है दिल्ली के वक्त पर वक्त भी थोड़ा पहले था, स्ट्राइक रेट पर आप सवाल कर सकते हैं, बट 123.27 का स्ट्राइक रेट, एवरेज आपकी 34.60, 519 रन वहां पर भी लगाए थे श्रेयस अय्यर ने। तो श्रेयस अय्यर ने जब जब उनको लीडरशिप रोल रहा है तब तब उन्होंने जो है उस तरीके से डिलीवर किया है, तब तब उन्होंने जो है उसी तरीके से अपना काम दिया है टीम के लिए। और ये शायद यही इंपॉर्टेंस रिकी पॉन्टिंग जो हेड कोच, जिनके पास ये टास्क था कि टीम एक सजानी है पंजाब किंग्स की, तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को इसलिए चुना क्योंकि उनमें रिकी पॉन्टिंग को वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी दिखी, वो मेंटालिटी जो पैट कमिंस को भी पता था कि ये आएगा, ये टेक ऑन करेगा और ये गेम को ले जा सकता है। सिमिलरली वो उन्होंने किया। हार्दिक पांड्या ने तारीफ करी ना श्रेयस अय्यर की कि भाई जबरदस्त नॉक थी, इस तरीके से खेला, हमारे पास कोई मौका ही नहीं रहा। रीस टॉपली, गलतियां हुई मुंबई से, रीस टॉपली लगाए, बट उस गलती को और बड़ा किसने बनाया? श्रेयस अय्यर ने। उन्होंने दिखे रीस टॉपली, उनको लगा ये है मौका, सीज करना है मोमेंट, 3 छक्के दे दिए उनको सीधे। उसके बाद भी जब टाइमली जब बाउंड्रीज चाहिए थी श्रेयस अय्यर वो करते रहे। हाफ सेंचुरी पर कोई सेलिब्रेशन नहीं, इवन जीत पर भी नॉर्मल से सेलिब्रेशन। वीडियो भी वायरल हो रहा है, थोड़ा सा शशांक को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उनकी डांट लगा रहे, और वो डांट अगर लग रही है तो बनती है क्योंकि शशांक बड़ा कैजुअल तरीके से रन आउट हो गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर आखिर तक रहे, मैच जितवा दिया। और अब टास्क क्या है हाथ में कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स से किया है वो आप यहाँ पर भी करिए। अभी आपके लिए बात हो रही है कि आप इकलौते कप्तान हो जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों को आईपीएल फाइनल पहुंचाया, लेकिन अब आप वो कप्तान बनिए जो बैक टू बैक जो है आईपीएल जितवाए। जो काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, जो काम रोहित शर्मा ने किया है, 2019-20 आखिरी बारी रोहित शर्मा ने काम किया था, उसके बाद मुंबई के हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर ये चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। और आज
कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस, कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट, वो सब बैठकर रो ही रहे कि यार ये तो हमने हीरा गवा दिया। सिमिलरली इंडियन क्रिकेट फैंस अच्छी चीज़ क्या है कि उनको जो है श्रेयस अय्यर की वर्थ पता चल रही है। ये बंदा लीडरशिप रोल का दावेदार है और डिजर्विंग दावेदार है। वनडे क्रिकेट में उसकी जगह पक्की है, दुनिया का बेस्ट नंबर 4 है, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, तो आप ग्रूम करिए ना लीडरशिप के लिए। और इस तरीके से अगर श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो T20 टीम में उनकी वापसी क्यों ना हो। औरों की होती है, केएल राहुल की बात होने लगी थी, श्रेयस अय्यर का पीआर क्यों कमजोर पड़ रहा है। श्रेयस अय्यर भी तो मुंबई से आते हैं ना। अब मुंबई के बड़े बड़े दिग्गज क्यों चुप हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे कि श्रेयस अय्यर की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उनकी वापसी T20 में होनी चाहिए। आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी होनी चाहिए T20 में, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। क्या उनके साथ जाती नहीं हुई कि इंडिया ए में भी उनका नाम नहीं दिया गया। क्या ईशान किशन को सबक सिखाते वक्त भी उनके साथ थोड़ी सी जाती नहीं हो गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट उनका भी चले गया था। क्या जो चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले ओडीआई सीरीज हुई थी, वहां पर गौतम गंभीर और मैनेजमेंट की सोच ये थी कि भाई यशस्वी जायसवाल को अगर मौका देना है तो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना होगा। वो तो विराट को इंजरी हो गई थी तो उनका नंबर लगा। तो श्रेयस अय्यर के पास चुनौतियां हमेशा रही, लेकिन जिस तरीके से मैच्योरिटी के साथ अब वो पार पा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और ये जिस तरीके का सीजन उनका गया है वो उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुका है। और अब उनका जो है फाइनल एक जो मुकाबला बचा हुआ है, जो आईपीएल का भी फाइनल है, वो है आरसीबी के अगेंस्ट, और वहां पर आपको फर्स्ट टाइम चैंपियन भी मिलेगा। उस पर भी एक आपको जो है डिटेल वीडियो मिलेगी बहुत जल्द। तो आप लोग बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि क्या श्रेयस अय्यर जो काम उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ किया है, क्या वो काम यहाँ पर कर सकते हैं पंजाब किंग्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ जो है नाइबर्स जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कनेक्ट करें, जिसकी यूएसपी है लोकल कनेक्ट, और लोकल आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गेम चेंजर से जुड़ सकते हैं वहाँ पर, और हम जो भी वहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं वहाँ पर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और वो सब चीज़ें हम जब जीसी कनेक्ट का शो करते हैं, इवन आज भी जब शो होगा तो उसमें जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये थी श्रेयस अय्यर की कहानी की किस तरीके से नो कॉन्ट्रैक्ट टू हीरो, जिस तरीके का सीजन क्या है, कप्तान सरपंच साहब का टैग, और एक एक चीज़ जो श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, इज्जत जो कमा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप पंजाब किंग्स फैंस हैं तो आपको क्या लग रहा है कि फाइनली क्या वो टाइटल आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।